वेलकम स्टूडेंट। असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज अगर है तो न्यूमेरिकल का है। और न्यूमेरिकल मैंने सभी को लगभग लगभग कंप्लीट करवा दिए, लेकिन जो टाइप पे बच गए थे, कुछ बच्चे बता रहे थे कि दूसरे टाइप के भी छप रहे प्रश्न। तो जितने भी टाइप थे मैंने कवर करवा दिए। 2-3 टाइप बचे थे, मैं वो भी कवर करवा दे रहा हूँ, तो पूरी वीडियो आप देख लीजिएगा। और इसके पहले जो मैराथन रहेगा उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। और इसे देख कर आप चले जाइएगा पेपर दे के। और पेपर दे के जब आइएगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि सर जो आपने पढ़ा था मिला, क्योंकि मैंने पूरी ताकत लगा दी और हर प्रश्न को उठाया है कि आप अगर के पास पेपर में कोई भी प्रश्न आए तो आप छाप ले, केवल 1 और 1.5 घंटे की न्यूमेरिकल की वीडियो देखकर। तो दोस्त, इसीलिए पूरी वीडियो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप देखिएगा। और 8 तारीख से यूपी पुलिस की जो क्लासेज स्टार्ट होने जा रही है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि वही क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसके बाद आपको उस पर लग जाना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं जो जो शेष न्यूमेरिकल बचे थे उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है, विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया, कार्य 60 जूल है, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश क्या होगा? आपसे ये पूछा गया, इसका आंसर आपको बताना है। फार्मूला होता है वो होता है दोस्त Q बराबर W/B। ठीक है, W/B। क्यू किसे कहते हैं? क्यू हम आवेश को कहते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। डब्लू क्या होता है? डब्लू को हम कहते हैं वर्क या जूल, जो यहाँ पे दिया गया है, और बी तो वोल्ट यहाँ पे दिया गया है। बस आवेश का फार्मूला Q बराबर W/B। तो Q का हमें निकालना है तो हम Q सेम का सेम रखेंगे। W कितना दिया गया 60, तो हम 60 रखेंगे। B का मान कितना दिया गया 12, तो हम 12 रखेंगे। 12 से 60 को काट देंगे 5 बार में। 5 क्या आ गया? 5 करंट आया, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया? ये में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस टाइप का मैं केवल एक ही प्रश्न कराऊंगा, क्योंकि मुझे समय नहीं है। तो आप सिर्फ इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा कि जब आवेश पूछा जाएगा तो आपको Q बराबर W/B करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है, तो धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा। देखिए, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे विद्युत आवेश का मात्रा पूछा गया है, तो हमें एम्पियर दिया गया, मिनट दिया गया, तो हमें पता है Q बराबर हम लिख सकते हैं। अगर Q का मतलब आवेश ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो इसका संकेत है RT होता है। क्या होता है? RT। बस यही रख देना, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। कुछ और सॉरी दोस्त, Q बराबर RT नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आवेश की मात्रा पूछा गया, IT होता है, IT। बस यही आपको याद रखना। अब Q निकालना था। I का मतलब क्या हुआ? I का मैंने मतलब बताया एम्पियर। एम्पियर कितना गया दिया गया 0.75, ठीक। अगर हम अब यहाँ पे टी दिया गया है, आई के बाद टी दिया गया, टी कितना देगा? टाइम 9 मिनट, तो हम 9 करेंगे। लेकिन आपको मैंने बताया कि मिनट में कभी नहीं कन्वर्ट करते हैं, इसे सदैव सेकंड में करते हैं, तो हम 60 से गुणा कर देंगे। 60 से गुणा कर देंगे। इन सभी को गुणा करने के बाद जो आएगा आपका, वो आएगा 40500। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिएगा। तो पॉइंट लगा है यहाँ पे, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो पॉइंट के बाद यहाँ भी संख्या लग जाएगा, तो इन जीरो का मतलब ही कुछ नहीं रह गया। तो 405 आ गया, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 12 ओम के एक प्रतिरोध 1 एम्पियर के स्थिर विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रभावित होने वाली आवेश की मात्रा बताइए। देखिए, कुछ भी इसमें भी नहीं करना है, हमें पता आवेश का फार्मूला Q बराबर मैंने बताया I और T कर देना है। तो Q बराबर I का मतलब एम्पियर, एम्पियर का मान 1 दिया गया है, 0.0 का मतलब कुछ नहीं। टाइम कितना दिया गया है? तो इस प्रतिरोध में 1 मिनट लगते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, तो 60 सेकंड, 60 एक कम कितना होगा? 60। तो 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पे हमें इसको रखने की भी ज़रूरत नहीं थी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 200 वाट के 5 लैंपों द्वारा 50 पैसे किलोवाट की दर से 4 घंटे में खपत की गई ऊर्जा का मूल्य बताओ। अब देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। 200 वाट के कितने बल्ब हैं? 5 लैंप हैं, या बल्ब कहें या लैंप कहें, तो 200 वाट के 5 लैंप हैं, तो हम 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। 5 लैंपों द्वारा
50 पैसे किलोवाट की दर से 4 घंटे में खपत की गई है। कितने घंटे चली है ये? 200 वाट के कितने बल्ब? 5 बल्ब कितने घंटे चले? 4 घंटे। ठीक है। अब देखना इसमें पहले हमारी कितना किलोवाट आता है, तो इसके लिए हमें 1000 से सदैव क्या कर देना है? भाग दे देना है। तो 00 से 00 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से 2 कट गया, तो केवल क्या बचा? 4 बचा। 4 बचा। अगर 4 बचा और 1 वाट का दाम, किलोवाट का दाम कितना पैसा लगता है? 50 पैसा। तो हम 0.50 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 रुपये। कितना आ जाएगा? 2 रुपये, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंप और 2 घंटे के लिए 125 वाट के एक टेलीविज़न और 1 घंटे के लिए 500 वाट के एक विद्युत इस्त्री का उपयोग करता है, तो 40 पैसे यूनिट की दर से प्रतिदिन के कुल लोड का ऊर्जा क्या होगा? देखिए इसे हम कैसे करेंगे। पहले हम एक एक को हल करेंगे। 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंप, तो 4 घंटे 100 वाट का अगर बल्ब 5 बल्ब है तो कितना हुआ? 100 पंचे 500, और 4 घंटे के लिए जलता है तो 500 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2000 प्लस। अब 2 घंटे के लिए 125 वाट की टीवी, तो 125 को 2 से गुणा करेंगे 250, एक ही टेलीविजन है तो 250 एकम 250, फिर प्लस। आगे क्या कहा गया है? 1 घंटे के लिए 500 वाट का एक विद्युत इस्त्री, 1 घंटे के लिए इसे, तो अगर हम अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22 25 2750। हमें पता है इन सभी को किलोवाट को अगर मैं बदलना है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। अगर मैं भाग दूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा। अगर यहाँ 2 0 है तो यहाँ 2 के बाद संख्या लग जाएगा, तो 2.75 हो गया। 2.75। अब यूनिट का मान आ गया 2.75, और हमें इससे गुणा किससे करना है ये देखना है। तो यहाँ पे 0.40 से गुणा कर देना, क्योंकि 40 पैसे कहा गया है, तो गुणे 0.40 पैसे से अगर हम गुणा कर देंगे, और जब इसको गुणा करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 1 रुपये 10 पैसे आ जाएगा। हाँ, जो कि ऑप्शन आपके सामने कहाँ पे दिया गया है? डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.40 से जब आप गुणा करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 संख्या आप हटा दीजिएगा, तो आपको गुणा इतना आना ही चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी? अब देखिए 1500 वाट को 4 घंटा चलाएंगे, हमें पता है किससे भाग देंगे? सदैव 1000 से, क्योंकि वाट में पूछा गया है कितनी ऊर्जा होगी। तो 00 से 00 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 3 15 और 3 दूनी 6, 6 यूनिट खर्च होगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। जल के अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 4/3, तो हम 4/3 कर देंगे। हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश की गति क्या होती है। प्रकाश की गति जल में क्या होती है? तो 3 गुणे 10 के पावर 8, इतना पता होना चाहिए। 3 गुणे 10 के पावर 8 गति पूछा गया, मतलब वेग पूछा गया, तो मैं यहाँ बी लिख दूंगा। ठीक। अब क्या होता है? बराबर का तिरछा गुणा होता है। अगर मैं 4 को b से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4b बराबर, अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 गुणे 10 के पावर 8। अब क्या करूंगा? अगर मैं इस 4 को हटाऊंगा तो ये 4 कहाँ लग जाएगा? नीचे। अब b का मान अगर देखेंगे तो 4 से अगर मैं 9 में भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया? 2 पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2.25 गुणे 10 के पावर 8, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये में दिया गया है। आशा करता हूँ वो भी प्रश्न आपके समझ में दोस्त आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैंने लगभग सभी न्यूमेरिकल को कंप्लीट करवा दिया। अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही तो दोस्त वीडियो जरूर लाइक करना। 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? हमें पता है वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, हर वक्त आपको याद रखना है वक्रता त्रिज्या वाले कि अवतल दूरी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर 20 दिया गया तो उसका आधा आपको कर देना है, तो आप 10 सेंटीमीटर कह देंगे, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। सदैव इस पॉइंट को याद रखना है।
अगला प्रश्न आपके सामने, एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है तो लेंस की किस्म और उसकी फोकस लंबाई क्या होगी। तो देखिए फोकस लंबाई का फार्मूला होता है एफ बराबर 1/d, एफ बराबर 1/d, बस इसी को रख देना है। तो हम क्या रखेंगे, एफ रखा है बराबर 1 तो है ही, डी का मान डायोप्टर में कितना दिया गया 2। अब हम क्या करेंगे, अगर 2 को 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा, हमें पता है एफ बराबर आएगा 0.5। आप भाग दे के चेक कर सकते हैं तो 0.5 आया, जो कि उत्तल दर्पण होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया 0.5 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी के सभी गलत हैं दोस्त, इसमें बिल्कुल गलती मत करना है आपको। देखिए यहाँ पे अवतल और उत्तल दिया गया तो कन्फ्यूजन मत करना होना है, क्योंकि जब +2 में, जब प्लस में रहेगा तो अधिकतर उत्तल में ही आंसर आएगा, क्योंकि अगर इस तरह कन्फ्यूजन कर दिया जाए तो इन कन्फ्यूजन को आपको दूर कर लेना है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर देना है। 1 किलोग्राम जल के तापमान 30 सेल्सियस से बढ़ाकर 80 सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, जब ऐसे कहा जाए बढ़ाकर आवश्यक ऊष्मा, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना, ऊष्मा मतलब कैलोरी याद करना है। तो Q बराबर m/s थीटा। ठीक है, यम का मतलब द्रव्यमान और सी का मतलब कैपेसिटी कितनी है इसकी, और थीटा का मतलब इसको और 30 सेल्सियस से 80 सेल्सियस के बीच का अंतर। तो हमें क्यू निकालना है। ठीक है, यम का मतलब द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान एक का मतलब क्या होगा 1000, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। यस कितनी कैपेसिटी है नहीं दिया गया तो मतलब 1 है। अब एट द रेट, ये एट द रेट है तो मतलब 30 से 80 हुआ है तो कितना बढ़ा, 30 से अगर 80 हुआ है तो 50 बढ़ गया, क्योंकि अगर आप 80 से 30 घटाएंगे 50। तो क्यू का मान आपका आ गया, कितना आ गया, 50 को इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50,000। 50,000। अब 50,000 मतलब क्या हुआ, 50,000 मतलब अगर आप इसे 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1000 से अगर इसमें भाग दे देंगे तो हमें पता है ये 3 0 कट जाएगा तो 50 किलो कैलोरी हो जाएगी, क्योंकि 1 किलो कैलोरी में 1000 होता है तो 50 किलो में 50,000 हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 सेल्सियस से 50 सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। इसमें भी मैंने क्या बताया था, Q बराबर m/s थीटा। बस Q का हमें मान निकालना है, और m का मतलब द्रव्यमान कितना है 2000, तो 2000 लिख देंगे हम, गुणे यस, यहाँ पे कैपेसिटी कुछ नहीं दिया गया तो 1 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे थीटा का मान क्या है, 10 से कितना बढ़ के हो गया 50, तो कितना बढ़ा, अगर हम देखेंगे 40 बढ़ा। बस अगर निकाल लेंगे Q बराबर 2 चौक 8 और 80,000 हो गया। हमें पता है कि 1 किलो कैलोरी में 1000 होता है, तो 80,000 मतलब 80 कैलोरी में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या नहीं जान पाते हैं आप तो आप 1000 से भाग दे दीजिएगा, आप निकाल लेंगे तो 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न आशा करता हूँ आप अब हल कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसका उत्तर आपको देना है। देखिए मेरा मानना है कि जितने टाइप के प्रश्न हैं मैं आपको करवा दूँ, जिससे आपको समस्या ना हो, इसलिए पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है दोस्त। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 100 ग्राम के एल्युमिनियम के टुकड़े को विशिष्ट ऊष्मा 900। ठीक है, अब देखिए ये जो दिया गया 900 जे किलोग्राम के पावर -1 जो गया, यही दिया गया है क्या, उसका कैपेसिटी का मान। यस, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता था तो मैंने 1 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है। तो ताप 10 सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसकी कितनी ऊष्मा दी जाएगी, कुछ करना नहीं, पहले आप देखिए मैंने फार्मूला आपको बता ही दिया कि Q बराबर क्या होता है m/s थीटा। बस Q का मान आपको निकालना था। यम कितना है 100 ग्राम, देखिए वहाँ पे होता था 1000 ग्राम, तो 2000 तो डायरेक्ट लिख लेते तो हम 0.1 लिख देंगे, क्योंकि 100 ग्राम का मतलब ये हो गया, किलो होता तो 1 डायरेक्ट लिख दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत ना हो। अब यस का मान यहाँ दिया गया है 900, तो हम डायरेक्ट 900 लिख देंगे, बात को आप समझिएगा। अब यहाँ पे फिर थीटा मान कितना बढ़ा 10, तो हम 10 लिख देंगे, बस यही गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ करना आपको नहीं था। ठीक है, तो जब हम गुणा करेंगे इसमें तो क्या होगा, ये 900 को इसमें करेंगे तो ये 9000 हो जाएगा, कितना 9000,
और 9,000 पॉइंट लगा है दशमलव, तो यहाँ पे भी दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ 900 होगा। 900 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न हम एक और देखेंगे जिससे समस्या ना हो आपको, और थोड़ा सा चेंज भी करके देखेंगे। 200 ग्राम भार वाले लोहे के टुकड़े पर ऊष्मा 30 सेल्सियस से बढ़ाकर 60 सेल्सियस की जाती है, तो टुकड़े पर कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की गई है? यदि लोहे की विशिष्ट ऊष्मा 450, जे अब देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं है, किलोग्राम के पावर -1 मतलब यस का मान है। अब ये मैंने आपको बताया इसका फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर यम यस थीटा, बस और कुछ नहीं करना, यम यस थीटा। तो क्यू का मान निकालना है, यम का मतलब होता है द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम, तो हम 200 ग्राम का 0.2 लिख देंगे। या आपको पता है अगर 300 ग्राम होगा तो 0.3 लिख देंगे, अगर 3 किलोग्राम होगा तो हम सीधा सीधा 3000 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ यस दिया गया, यस का मान कितना है 450, तो हम 450 लिख देंगे। और थीटा, थीटा मतलब 30 सेल्सियस से बढ़ा के कितना किया गया 60, तो कितना बढ़ाया गया 30 से 60 में 30, तो हम 30 लिख देंगे, बस आपका मान आ गया। अगर क्यू का मान अब निकालना है तो आप गुणा कर लीजिए इसमें, तो 2 3 कितना हो गया 6, 2 3 6 और 6 अगर 6 हुआ, और फिर अगर गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, 25 26 27, 27 2 0 था, मैंने 2 0 भी लिख लिया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। तो हमें यहाँ पे लगा दशमलव के बाद 1 पॉइंट, तो हम दशमलव के बाद भी यहाँ पर भी 1 पॉइंट लगा देंगे, तो इस जीरो का मतलब ही नहीं हुआ, तो 2700 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ इस टाइप के भी प्रश्न आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न एक बच्चे ने कमेंट करके बताया था कि छप रहे हैं, और अभी पेपर 8 तक चलेगा तो बन सकते हैं। तो ये इसीलिए मैंने आज ये भी क्लास लिया है। और अगर आपको मेहनत दिख रही है दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए हैं, और वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आपको बता दूं दोस्त, यूपी पुलिस की क्लास जो है आपकी बिल्कुल यूनिक तरीके से 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, उस पर बिल्कुल गलती नहीं करना है, डेली क्लास लेना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 17 को अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो लगभग सभी प्रश्न आपको जो मैं बताऊँगा कंटेंट तैयार हो रहा है वहीं से फंसेगा। धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।